नमस्कार आपके दर्शकों को। और बता दूं कि कल जो बिहार बदलाव यात्रा का जो 1.5-2 महीने से प्रशांत किशोर जी का जो चल रहा है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और कई और कार्यक्रम अभी ज़िले में होने हैं बिहार बदलाव का, जिसका उसमें 23 अगस्त यानी कल शाम 4 बजे होने हैं। तो इस आपके माध्यम से हम अपने ज़िला और खासकर लालगंज के नगरवासियों और को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और इसी की तैयारी में हम सारे साथी लगे हुए हैं कि उत्तरोत्तर जो बिहार में अभी भीड़ का जो स्थिति दिख रहा है, उसमें हम लोग खासा तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग हमारे आएँ उन्हें बैठने आने जाने और पानी वगैरह की सुविधा के लिए बेहतर हो, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। लालगंज में क्या परेशानी है सर? लालगंज की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ के जो उत्तरोत्तर बनते रहे हैं, पीछे से जो विधायक बनते रहे हैं, और सबकी समस्या सेम है। लालगंज की समस्या अगर अच्छी होती तो हाजीपुर की समस्या बता दीजिए। ये बताइए कि बेहतर है कहाँ का, जो मैं लालगंज की बताऊँ। तो हम लोग की जो बुनियादी लड़ाई है वो शिक्षा और पलायन का लड़ाई है। हम तो जाम का स्थिति हर जगह देख ही रहे हैं, चाहे जो भी शहर है, अपना छोटा नगर पंचायत और नगर परिषद जो भी है, सभी जगह बाईपास की ज़रूरत है और जाम की स्थिति है। लेकिन हम लोग जो मूल लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जो गांव में लोग रह रहे हैं, जिनको जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की जो समस्या है, उस पर हमारे प्रशांत जी का फोकस है। वही सब स्वतः अपने आप होने वाली चीज़ सब है। कितने लोग आ रहे हैं, कितने कैपेसिटी है ग्राउंड? 25,000 हम लोग टारगेट किए हैं, लेकिन कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसा कि कमतौलिया पिछले महीना जो कमतौलिया वैशाली प्रखंड में हुए थे, उसमें हम लोगों ने जो पंडाल बनाया था, वो हम लोग थोड़ा सा लोग ज़्यादा आ गए थे और हम पंडाल छोटा पड़ गया था। उसके दृष्टि से थोड़ा सा हम लोगों ने पंडाल बड़ा किया है। और देखिए सभी लोग जो उत्साहित हैं, जब हम नगर या शहर या लोगों से मिले जाता हूँ तो खासा उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड टूट जाएगा यहाँ, जो स्थानीय लोग। कुछ नया समीकरण की चर्चा होगा क्या? निश्चित रूप से इंतजार कीजिए। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी? सुरक्षा के लेके जो प्रशासन से हम लोगों की जो प्रॉपर वे में जो पत्राचार होती है वो हो गई है, और वो लोग तैयार हैं। कई राउंड की हमारी वार्ता हुई है अनुमंडल से लेके प्रखंड तक। आम लोगों से क्या अपील करेंगे कल आने के लिए? निश्चित रूप से हम लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए एक बार खड़ा होइए। अपने तकलीफ अगर है तो तकलीफ के लिए अपने अधिकार को समझिए। पुरानी व्यवस्था ने जो संवैधानिक व्यवस्था वो समझने ही नहीं दिया। लोग समझते नहीं है कि मेरा अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तो एक पन्ना का जो चीज़ है, जो किसी को पता नहीं है। लेकिन आपके बच्चे भी इस अधिकार से वंचित न हो जाए, उसके लिए अगर एक कोई नायक आया है तो उसको सुनिए, समझिए और वोट देना। और अगर आपकी सरकार बनती है, निश्चित रूप से अगर हमारे कोई छात्र अगर आपको मिल जाए, जो मैं 17 साल से जो मैंने अपना जीवन गवा दिया है, उसमें जीवन लगाया है, गवाया नहीं है, जो मेरा कर्जा है उसी को मैंने एक अंश उतारा है। तो मैं जो बातें प्रशांत किशोर जी शिक्षा पर बोल रहे हैं, 10 बातें अगर मान लिया जाए उदाहरण के रूप में, उसमें से 8 मैं 17 साल से बोल रहा हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि सेम विचारधारा मिलती है कि भैया ये आप मेरे यहाँ स्कूल है हमारे दरवाजे पे, उसमें एक बच्चों पर 60,000 रुपया खर्च आ रहे हैं। 5 बच्चे आ रहे हैं, 5 टीचर हैं। तो भैया इसको कौन देखेगा? भैया इसको हम ही लोग देखेंगे, आप ही देखेंगे, या कोई ना कोई तो देखना होगा ना। और उस बच्चा को ABCD नहीं आ रहा है और 60,000 खर्चा है। आप, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जाके आप इंटरव्यू ले लो भाई, मैं एड्रेस दे दे रहा हूँ। ये एक का उदाहरण नहीं है, 5,000 से 10,000 औसत सभी स्कूल का खर्चा है। इसको कौन मैनेज करेगा? और उसी के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हर 10-15 पंचायत पर एक विद्यालय और बच्चे बस से जाएं, स्मार्ट बने। जो सरकारी और प्राइवेट का जो दूरी है उसको हम लोग पाटने का प्रयास करेंगे। और इसी वकालत से मैं जनसुराज में भी जुड़ा हूँ, ये आपको बता दूँ। तेजस्वी यादव बोलते हैं सर, प्रशांत जी जो पीछे गांधी जी का पिक्चर लगा हुआ है दारू चालू करने का बात, उन शब्दकोश ही नहीं है। और स्मार्ट बोलने के लिए शब्दकोश की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। जब शब्द नहीं होते हैं तो बच्चे की तरह बोलते हैं कि उस सामान दे दीजिए ना, नाम न जानता है। तो उनके पास शब्दकोश की कमी है। और दारू का जो परिभाषा है, अगर दारू बंद है तो बंद होना चाहिए, ये निश्चित रूप से बुराई है, ये सामाजिक बुराई है। दारू बंद होना ही चाहिए, लेकिन बंद हो तब ना। लेकिन आप सारा मिशनरी उसमें लगा दिए और अपराध हो रहा है। सारा सिपाही, दरोगा, सिपाही सबको छोड़ छाड़ के दारू के पीछे पड़ा हुआ है, और दारू बंद भी नहीं है। तो बंद हो जाए तो इसको मैं वेलकम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं कि बंद रहना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम है सर? 4 बजे से है, कितने बजे तक होगा? 4 बजे से 7 के बीच हम लोग का ड्यूरेशन है। मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं सर? मुख्य अतिथि हमारे प्रशांत ही हैं, और उनके अलावा? और उनके अलावा जो भी प्रदेश से आ जाए, ऐसा कोई घोषित नहीं है। बाकी हमारे जिला के लोग यहाँ। क्या लगता है, लंबा बड़ा पंडाल लगा है, कितने लोगों की संख्या होगी? बोले हैं 25,000 प्लस हम लोग का टारगेट है। और देखिए
सर भीड़ हो जाता है, लालगंज से वहाँ पे हुआ था, बहुत भीड़ हो गया था, रोड का भी जाम हो जाता है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर तो रोड तो बनना चाहिए, इतना अच्छा कॉलेज है, इतना बड़ा ग्राउंड है, आप सोलिंग देख रहे हैं, हमें छाई डलवाना पड़ रहा है। जिस रोड से सर आए हैं प्रशांत किशोर आने वाले हैं सर कल, उस रोड में थोड़ा स्थिति देखिए सर। हाँ तो वही तो मैं आपको देखिए ना, आप उठाइए इस बात को, आप अपने जो विधायक हैं यहाँ के उनसे पूछिए जाके कि भैया इतने अच्छे स्कूल है जहाँ अभी भी सोलिंग भी टूटा हुआ है, तो अब इससे ज़्यादा देखने की चीज़ और क्या हो सकती है कि हमें छाई गिरवाना पड़ रहा है, हमें रोड को ठीक कराना पड़ रहा है प्रशांत जी को आगमन के लिए। तो आप जहाँ कॉलेज की इतनी अच्छी व्यवस्था हो वहाँ बच्चे कैसे आएंगे, कैसे गिर जाएंगे, उसका हाथ पैर टूट जाएगा, वो तो आप देखिए। सर आप एक अभी बोले कि ये दारू जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में, लेकिन आप ही के जो है प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमारा सरकार बनता तो हम इसको 1 घंटे में चालू हाँ तो चालू करने का क्राइटेरिया है उसका, बंद हो जाए पूरी तरह, जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है उस पर आप ज़बरदस्ती कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है बंद करना, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी एक दायरा, एक पैरामीटर तय किया जा सकता है कि भाई दारू चले, जो उसका रेवेन्यू अगर शिक्षा पर खर्च हो, इसके अवेयरनेस लाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि भाई दारू अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे तरीका है, लोग टीम गठित, इसका विभाग खोल के लोगों को जाया जाए, अवेयरनेस किया जाए, बच्चों से माँ बाप को जोड़ा जाए कि भाई आप दारू पीते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, आपका कई जनरेशन बर्बाद होता है। अगर उसको अगर बैठा के किया जाए तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग कंट्रोल पाएंगे, मैक्सिमम कम कर पाएंगे। किसी चीज़ को ख़त्म करना तो थोड़ा सा समय लगता है। कहते थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लालू जी का स्मार्ट गांव बनाएंगे, प्रशांत जी की बात कहा जाए तो स्मार्ट क्लास बनाएंगे, स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। तो क्या इस पर कैसे लोग विश्वास करें? दो का धोखा मिल चुका है। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप नहीं बचिएगा, जिसको गाँव घर में कहता है कि डॉक्टर जवाब दे दिल के, सुने हैं नहीं बात, तो आप क्या करते हैं, घर आते हैं, फिर एगो वैद्य जी आके कहते हैं या कोई गांव का होशियार आदमी कहता है कि अरे चलो भैया आपको तो डॉक्टर बोलिए दिया कि आप नहीं बचिएगा, तो कहता है कि चलिए एगो गांव के पास में एगो वैद्य जी हैं, अब तो मरिए जाएगा, चलो दिखा लेते। क्या करते हैं आप, जाके दिखाते हैं ना। तो ठीक है भैया, जिस दवा का आप नाम लिए सब एक्सपायरी दवा है, उसे कोई इलाज हुआ नहीं, ठीक है। हमारा दवा रिसर्च करके नई आई है, हम लोग विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और आपके पास और विकल्प नहीं है मरने के अलावा, तो क्या करिएगा, प्राण बचाने के लिए तो विश्वास कीजिएगा ना, उसके बाद ना आप 5 साल बाद कहिएगा कि भैया ये हो दवाई उखड़ल है, फिर हमारे ही ना कॉलर पकड़िएगा, जनसुराज के लोगों को न धरिएगा कि आपने वादा किया है। तो समाज के पास कोई विकल्प नहीं है, अगर जनसुराज को विकल्प है, अगर इसी में रहना है तो रहे भैया। हम लोग को प्रशांत कहते हैं कि भैया हम जनसुराज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, थोड़ा बताइए सर। युवा इसलिए जुड़े कि युवा का जो शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, पलायन की बात कर रहा हूँ। आप पीजी कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, और चपरासी के लिए आपको आवेदन देना होता है। और ये भी गड़बड़ी है कि पीजी पीएचडी को भी पढ़ाई का जो एजुकेशन का जो स्तर है वो हम जानते हैं, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। 17 साल से मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ही कराता हूँ। अब मुझे आके उसको हिंदी इंग्लिश सब सिखाते हुए तो अब हमको नौकरी कराना होता है। तो मैं जानता हूँ, और इसीलिए युवाओं को आना चाहिए। और युवाओं को महत्वाकांक्षा होती है, युवाओं के पास सपने होते हैं, युवाओं को हर चीज़ बिल्डअप करना होता है, और उसके लिए कोई संसाधन नहीं दीजिएगा तो वो हिंसक हो जाएगा, फिर नशा लेगा या क्राइम करेगा। इसके लिए युवाओं को जुड़ना चाहिए। प्रशांत जी बोलते हैं अर्ज पे या फर्ज पे, ठीक है सर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, पॉडकास्ट किए थे, उसमें बोले हैं अगर 20-30 मेरा सांसद विधायक जीतता है तो जहाँ भी जाने का होगा वो जा सकता है। हाँ, तो प्रशांत जी हमारे नेता हैं, और उनका जो आदेश है या जो उनका मार्गदर्शन है वो हम लोग फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ये बोला गया है, लेकिन हमारे ख्याल से जो भी अगर जीत के आते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं इमोशनली और भावनात्मक और तथ्यों के साथ कि बोलने से भी कोई नहीं जाने वाला है भाई, उनका कहना काम है, लेकिन नहीं जाएगा कोई।